अस्सलाम वालेकुम। हाशिम गिलानी का सलाम पहुँचे जी। और ये टॉपिक इतना सीरियस है कि मैंने सोचा अभी ही अब एक और वीडियो डाल दूँ। जिंक की डेफिशिएंसी से सीरियस मामलात जो होते हैं जिनको लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसको मेन स्ट्रीम साइंस तक इग्नोर कर रही है, बहुत सीरियस हैं। आम चीज़ों को तो सबको पता है कि ये बाल आपके फिजी हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और रूखे बेजान हो जाते हैं, जिस तरह टीवी के इश्तिहारों में आता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी अलामत है, क्योंकि जहाँ ज़रूरत ज़्यादा होती है वो उसको जिंक को जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, डेफिशिएंट है हम लोग। WHO कहता है सर कि 67% ऑफ द जो शहरी आबादी है आपकी, वो 67%, और जो बाकी दुनिया में वो 8 अरब की आबादी है, तो तकरीबन 2.5 अरब, अब पता नहीं कहाँ से इन्होंने अंदाज़ा लगाया, लेकिन 2.5 अरब में आप जिंक डेफिशिएंट हैं। तो एक तो बाल हो गई, तो सबको ही पता है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं। नाखूनों का सबको पता है जनाब अली, इसके अंदर ग्रूव्स आ जाते हैं, लंबी लकीरें आ जाती हैं यूं करके, इस तरह किसी ने पंजा मारा हो। और साथ में ट्रांसवर्स उसके अंदर सफ़ेद रंग की एक ख़ास चीज़, एक निशानी होती है जो कि कैल्शियम से भी अलग है, जो कि आर्सेनिक की पॉइजनिंग से भी अलग है, क्रॉनिक आर्सेनिक टॉक्सिसिटी। ये कोई बस डॉट्स से होते हैं, वाइट से, और ट्रांसफ़र से आते हैं। तो और नेल्स इन्फेक्शन को बड़े प्रोन होते हैं, स्पेशली आपके जो पैरों के हैं, क्योंकि वो ज़्यादा दूर है, एक्सट्रीमिटी है, कोल्ड रहती हैं एक्सट्रीमिटीज़, पैर आपके हाथ पैर ठंडे रहते हैं। ये सबको पता है जी। जल्द सबकी नाजुक हो जाती है और बहुत जल्दी ब्रूज होती है, ठीक नहीं हो पाती। नाक सूंघने की हिस्स, क्योंकि इनकी जो जिंक की कंसंट्रेशन है कुदरती तौर पर, ये ज़्यादातर जो है ना चंद एक जगहों पे होते हैं, उनमें से आपके जो साइनसेस हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब अगर वहाँ पे कम हो जाता है तो आपकी सूंघने की, ये को फैक्टर है, इसके बगैर दूसरे काम होते नहीं हैं। सूंघने की हिस्स मुतासिर होगी। दूसरा क्या है, ये दिमाग के हाइपोकैम्पस में होता है, तो उससे क्या होता है, नुस्यान जिसे कहते हैं, चीज़ें भूलने लगती हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये सब अलामात हैं, आम चीज़ें, लेकिन इनसे एंड पे बनता क्या है, नुकसानात क्या होते हैं, ये अभी मैं लिख रहा था यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले हम स्टैंडर्ड ग्रोथ को ले लेते हैं कि जो बचपन से क्रॉनिकली बच्चों में अगर डेफिशिएंसी होती है तो होता क्या है, डायरिया वगैरह तो होता रहता है, उसके लिए जिंक सल्फेट वगैरह देते रहते हैं सिरप्स। लेकिन क्रॉनिक अगर डिफिशिएंसी होती है, इसके बगैर तो डीएनए की रिप्लिकेशन भी ना हो सके, तो वो बच्चा कैसे बड़ा होगा। तो आपने देखा होगा उनका कद भी छोटा रह जाता है। बच्चियों को आप देखें तो वो जनाब अली वो होती हैं बिल्कुल स्ट्रेट, उनका जिस्म होता है। ये एक मसला होता है जो कि बाद में फिर आप देख रहे हैं कि सी सेक्शंस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है। तो जिंक डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जनाब अली, आपके थायराइड के फंक्शन T3 T4 की शक्ल में हम दो चीज़ें खारिज करते हैं। T1 कच्ची फॉर्म है उसकी, T2 भी थायराइड में रहता है, लेकिन जब हम उसको रिलीज़ करते हैं तो ज़रूरत के मुताबिक T3 रिलीज़ करेंगे और साथ में उसकी T4 करेंगे, ताकि बवक्त ज़रूरत कन्वर्जन हो सके। वो इसके बगैर जो कि होती नहीं है, तो आपके थायराइड्स के साथ इट स्टार्ट्स रेकिंग हैवक्स। तो एक इसको याद रख लें जनाब अली, स्टैंडर्ड ग्रोथ को। लिबिडो फेवरेट सब्जेक्ट रखो माँ का। टेस्टिस का साइज छोटा हो जाता है, स्पर्म काउंट्स डाउन होने लगते हैं, मोटेलिटी कम होने लगती है। बिलफर्ज 1 मिलियन है तो दे आर ऑल डेड, तो फ़ायदा क्या हुआ। मॉर्बिडिटीज़ पैदा होती हैं, डबल हेडेड्स हैं जनाब यारी, 2 लकीरें हैं उसकी, क्या कहते हैं उसको, जो दुमें हैं उसकी, तो इस तरह की चीज़ें भी इसमें होती हैं। टेस्टिस का साइज़ छोटा हो जाता है, लिबिडो बहुत डाउन चला जाता है, जो इश्तिहा है वो बहुत कम हो जाती है। और ये यकसा तौर पर जहाँ पे SH आ जाए ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो या फिर FSH हो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों जगह पे ये को फैक्टर के तौर पे काम करता है। तो अच्छा, रतौंधी रात को आपको नज़र नहीं आता। अब आप कहेंगे जी कि विटामिन ए के साथ ये को फैक्टर है, को एंजाइम है, ये बार बार मैं इस पर स्ट्रेस करता रहूँगा। अच्छा, आर्थराइटिस और डायबिटीज़, आर्थराइटिस के साथ इसका ताल्लुक क्या बनता है? ताल्लुक ये बनता है जी कि ये प्रोटियोसिंथेसिस में जब यही नहीं होगा तो बनेंगे कैसे। वहाँ से जनाब डिप्लीशन शुरू हो जाती है, वहाँ पे रिप्लेनिशमेंट नहीं होती, और आपको आर्थराइटिस की 2-3 किस्में तो सिर्फ जिंक डेफिशिएंसी से ही हो जाती हैं।
اور ڈائبٹیز پہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بغیر آپ کا انسولین ریلیز ہو ہی نہیں سکتا. وہ میں نے آپ کو ایک بنا کے دکھایا تھا کہ یہاں پہ ایک بائنڈ کرتا ہے کہ یہاں ایک یہاں ایک یہاں اور ایک یہاں اور ایک یہاں. یہ 1 2 3 4 5 6 جب تک یہ 6 نہیں ہوں گے، ساتھ میں ایک زنک نہیں ہوگا، نکل ہی نہیں سکتے. یہ لمبی کہانی ہے، کئی چیزیں اور بھی ساتھ میں اس کے نکلتی ہیں. سی پیپٹائڈز ہوتے ہیں، ایمائلین ہوتی ہے، کچھ پروٹو ٹائپس کے بھی ہوتے ہیں خفیف مقدار میں. اس پہ تو بعد میں ہم ایکسپینڈ کریں گے، لیکن یہ چیزیں ذہن میں رکھ لیں تمام شاگرد حضرات کہ یہ زنک کشتہ جست. بعد میں پھر بتاؤں گا آپ کو کہ جست کے کون سے کشتے جو گھر پہ بنائے جا سکتے ہیں، جس کو ہم پبلک کریں گے انشاءاللہ، اور اس کی مقدار خوراک نصاب کتنا دن کا رکھنا ہے اور کیسے دینا ہے، وہ بعد کی باتیں ہیں. لیکن فی الحال یہ ایمرجنسی میں نے کہا آپ کے لیے عرض کر دوں. اور جاتے جاتے ایک ریکویسٹ، میرے لیکچرز میں کوشش کرتا ہوں جلدی بولوں. میں یوٹیوبر تو ہوں نہیں کہ اس کو کھینچوں بات کو، تاکہ کم سے کم وقت میں آپ اس کو ایبزارب کر سکیں. تو جو لانگ لیکچرز ہوں گے وہ اس پہ بڑی محنت کر کے ہم نے اس کو شارٹ کیا ہوا ہوگا. اس کو کوئی بھی پوائنٹ پلیز مس آؤٹ نہیں کیجیے گا. میں بولوں گا ذرا تیز تاکہ یہ جس کی ایم بیز کم ہوں، آپ کو کہیں پہ بھی اس کو پیکیجز کا مسئلہ نہ ہو. اللہ حافظ.